हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ का डेफिनेशन देखेंगे। गॉस लॉ होता क्या है, और सबसे पहली बात गॉस लॉ के बारे में आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गॉस लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा वो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो गॉस लॉ वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये पहली चीजें आप दिमाग में एडजस्ट करके रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, और उसके बाद दो तीन उसके लाइक उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार। ठीक है, कि कैसे हम लोग गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट को किसी न्यूमेरिकल के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम सबसे पहले स्क्रीन पे लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, और यहाँ पे मैं बगल में हिंट के तौर पे आप लोगों को लिख देता हूँ, फॉर क्लोज सरफेस। क्या आप लोगों को याद रहेगा कि जब भी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे वो क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि गॉस लॉ का डेफिनेशन है क्या। फॉर एनी क्लोज सरफेस, for any closed surface, flux linked with the body will be the ratio of algebraic sum of charge to एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये गॉस लॉ का डेफिनेशन है। क्या बोला गॉस लॉ ने? फॉर एनी क्लोज सरफेस flux linked with the body will be the ratio of algebraic sum of the charge to the epsilon naught। और ये आप लोगों को पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज करते हैं। नॉट लगता है तो वैक्यूम के लिए हो जाता है, और सिर्फ एप्सिलॉन रहता है तो मीडियम के लिए होता है। ठीक है, तो इसको इस पूरे डेफिनेशन को हम लोग मैथमेटिकल तौर पे कैसे लिखेंगे? फाई नीचे लिख देता हूँ क्लोज, ठीक है, इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस मतलब समीशन ऑफ क्यू अपॉन टू द एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया गॉस लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, किसी किसी बुक में इस तरीके से भी डेफिनेशन अवेलेबल है, वो भी लिख देता हूँ मैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing over a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon times of the total charge inside the surface। देखो, दोनों डेफिनेशन में एक ही चीज बोला जा रहा है कि जो भी हम लोग चार्जेस लेंगे या कंसिडर करेंगे वो उस सरफेस के अंदर वाले चार्ज की बात हम लोग करेंगे। अगर बाहर का कोई चार्ज होता है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे कैसे? नेट फ्लक्स इक्वल्स टू
हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे ये प्रूफ दैट देखा था, E डॉट डी एस है ना इक्वल्स टू क्यू इन, क्यू आई एन इन का मतलब इनसाइड द चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन। तो आपके एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछता है गॉस लॉ का, तो दोनों में से कोई सा भी आप डेफिनेशन लिख करके आओगे एकदम सही माना जाएगा, कोई गलत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे इनसाइड नहीं लिखा, सबमिशन यहाँ पे आप लिख लो इनसाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सबमिशन ही करना है और अंदर वाले चार्ज को करना है, बाहर वाले चार्ज को नहीं करना। ठीक है, सर नोट कर लें इसे, बताएं नोट Yes, कर लो sir. सर इसे। क्या? हाँ, यहाँ पे भी आप सबमिशन लगा लो, कोई इशू नहीं। सर नोट कर लें इसे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नोट डाउन आप लोग करोगे तो टाइम लगेगा, फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ दैट देखते हैं इसका, कि ये प्रूफ दैट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये हमने ले लिया स्फीयर, ठीक है। अब इसके इनसाइड हमने लगा क्यू चार्ज। तो अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, आउटवर्ड्स बनाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और रेडियस आर होगा, रेडियस क्या हुआ, आर हुआ। अब मैंने क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। हमको पता है स्मॉल एलिमेंट अगर हम लोग ले रहे हैं तो याद रखना कि हर एक पॉइंट पे, यहाँ के हर एक पॉइंट पे क्या सेम होगा, इस हर एक पॉइंट में क्या सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया सर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस पे। अब दूसरी बात हमने क्या करा कि हमको पता है अगर इस स्फीयर का अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई इसका टोटल फ्लक्स बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल 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 हिस्सा बना लेंगे। स्मॉल स्मॉल हिस्सा बना लेने के बाद उसका स्मॉल स्मॉल का फ्लक्स निकाल करके फिर ऐड ऑन कर देंगे और बता देंगे कि इस स्फीयर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो जब स्मॉल स्मॉल हिस्सों में बांटते हैं फिर उसको जोड़ते हैं, तो वहां पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। Integration. अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा था और प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। Sir, हाँ बोलिए। सर अगर वहाँ पे -Q चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्स होगा ना? इनसाइड होगा। अभी हम लोग मतलब फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज रखा तो आउटवर्ड्स होगा, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड्स है। और कल ही हमने बताया था आप लोग को कि अगर एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड्स होता है, परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड्स, है ना। Yes, sir. तो एरिया का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर होके हो जाएगा। Outwards. हाँ, स्मॉल एलिमेंट लिख लिए इसलिए डी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, डी फाइव इक्वल टू क्या पढ़ा था, अगर वेक्टर Sir, फॉर्म में phi equal to integration E dA. लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, ई डॉट डी लिख रहे थे। dA. यस सर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ Yes. साइड करने से क्या आ जाएगा, फाई इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, Sir, close integration अब DA. डॉट अगर डॉट यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन अराइज करूंगा तभी आप लोग रिपीट कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप Okay, लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे रिपीट मत कीजिएगा, अगर कोई स्टेप अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, Sorry, sir. तो
तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है। अगर मैं डॉट को हटाता हूं तो क्या लगता है यहाँ पे, डॉट हटाता हूं तो क्या लगता है, कल ही तो बताया था कॉस थीटा। सर क्लोज्ड, अच्छा हाँ क्लोज डॉट कॉस हटता है, ये देख लीजिए बगल में लिख दे रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ये होता है ए बी साइन थीटा। और ये जो ए और बी क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थोड़ा दिमाग में रखिएगा ये सारी चीज, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में थीटा कैसा बनेगा, सर 0 डिग्री, थीटा विल बी 0 डिग्री, वेरी गुड। तो 0 डिग्री तो cos 0 कितना हो जाएगा, ई डी वन cos 0, cos 0 कितना होता है 1 वन 1 होता है ना। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई डी ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछो। नहीं है सर। चलिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पता है आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि कोई मतलब है नहीं यहाँ अंदर रखने का, तो डी ए। अब इंटीग्रेशन में आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था, इंटीग्रेशन भी यहाँ पे आपको आप लोगों को बताया था। अगर 1 dx कर रहे हैं, क्या कर रहा हूं मैं, 1 dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो उसका आंसर होगा x। तो x आ जाएगा। तो अगर मैं 1 dA करता हूं तो क्या आएगा, सर a आएगा। a आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जी, सर a आ जाएगा, a आएगा। a आ जाएगा। a क्या है, ये तो एरिया था ना जी, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सर 4/3 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाई इक्वल्स टू क्या है हमारा, KQ 4 पाई, के क्यू 4 पाई, के क्यू 4 पाई, पाई। के क्यू इधर आ गया मेरा 4 पाई, बस यही है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद के जो हमारा था, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यस सर। क्यू तो है ही था 4 पाई, अब क्या होगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आ गया समझ में। ये जो हमारा क्यू Yes, अपॉन sir. एप्सिलॉन नॉट आया, वो एक किसके लिए आया, स्मॉल एलिमेंट के लिए आया, किसके लिए आया, स्मॉल एलिमेंट के लिए। स्मॉल एलिमेंट के लिए। अगर मुझे पूरा का चाहिए तो स्मॉल स्मॉल हिस्सों में बांट करके सबका निकाल करके ऐड ऑन कर देंगे। नहीं आया समझ में, यही तो हमारा आ गॉस, गया सर। यही तो प्रूफ करना था। नहीं आया समझ में, पर इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज का निकालना हो इसका तो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में निकाल के ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अभी अभी आपको क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सर कहना चाह रहे थे। यहाँ तक आया समझ में, क्लियर है। यस सर। चलो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, वो किसी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हुआ इसका, एक बार मैंने स्फीयर ले लिया, एक बार मैंने क्यूब ले लिया, और एक बार मैंने अजीब सा कोई सरफेस ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैं जो भी करा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में और मेरे लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। इसलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि जितने बार मैं किसी बच्चों को पढ़ाऊंगा उतनी बार डिफरेंट डिफरेंट मेरे तरीके निकलते हैं, ठीक है। और नोट्स क्या था कि वन टाइम बनाया हुआ है, तो जितनी बार मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाऊंगा उतनी बार मेरा डिफरेंट लेक्चर होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए,
ठीक है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने कि 3 डिफरेंट हम लोगों ने क्या ले लिया, शेप ले लिया, शेप एंड साइज का ले लिया। इसमें भी क्यू चार्ज रख दिया, इस पे भी क्यू चार्ज रख दिया और इस पे भी क्यू चार्ज रख दिया। तो आपसे कोई अगर फ्लक्स पूछेगा तो बताना कि भाई फ्लक्स जो है वो किसी भी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसका φ1 फ्लक्स निकलता है, इसका φ2 निकलता है, इसका φ3 निकलता है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। आया समझ में? हेलो, यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अगर मान लो मैं एक क्लोज सरफेस ले लिया, उसके अंदर में मैंने क्या करा, Q1 Q2, ये Q2 और ये माइनस Q3 चार्ज, 3 चार्ज लिया मैंने, एक Q1, एक Q2 और एक माइनस Q3, और आपसे पूछा गया भैया इसका फ्लक्स बताइए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समीशन ऑफ चार्जेस विच इज इनसाइड द सरफेस। समीशन वाला सबको ऐड करना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ा था अभी, पढ़ा था ना जी। यस सर। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए, तो सेकंड पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया था कि फाई इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यों करा, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में ये देखा था कि सर चार्जेस जो हैं वो हम लोग अंदर वाला कंसिडर करते हैं, बाहर वाला नहीं करते। तो एक और एग्जांपल देकर के इसका दिखा देता हूँ मैं। एक और एग्जांपल मतलब कि आपने एक स्फीयर लिया, ठीक है, अंदर में प्लस Q चार्ज है, बाहर में माइनस Q चार्ज। मैंने बोला इसका फ्लक्स बताओ, तो फाई इक्वल्स टू तुम क्या बोलोगे सर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। आया समझ में? कि बाहर वाला चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? हेलो, यस सर। चलिए इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आपको कंसीडर करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एक स्फीयर लिया मैंने, ठीक है, अब इस स्फीयर के अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया? डाइपोल। तो डाइपोल में चार्जेस कैसा होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसका पूछूं आपसे इसका फ्लक्स बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे फ्लक्स? इसका फ्लक्स कितना होगा? सर सर इसमें तो चार्ज 0 हो जाएगा ना बिल्कुल। एग्जैक्टली, सर जीरो होगा। इसका फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि समीशन ऑफ सर क्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 0 प्लस माइनस क्या होगा, 0। तो अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फाई इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या देगा, 0 ही तो देगा। नहीं आया समझ में? यस सर। इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द फाइनल पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई भी शेप अगर आप लेते हो, जैसे मैंने क्यूब वाला एक शेप ले लिया, किसका शेप ले लिया, क्यूब का। तो क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, सेम होता है ना। यस सर। अगर हर एक फेस हमारा सेम है और हमने एक चार्ज कंसिडर करा है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स की तरफ है, किधर है, आउटवर्ड्स की तरफ है, तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको बताना है कि किसी एक फेस से, क्या क्वेश्चन है, किसी एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी एक फेस का। मान लो ये फेस हमने कंसीडर करा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट। तो इसका फॉर्मूला होगा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला होगा फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? सर एन क्या है? अरे एन नंबर ऑफ फेज, जितना फेज है, इसमें कितने फेज हैं, क्यूब में कितने फेज होते हैं, 6। 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? हाँ जी सर, आगे। चलो अब 2 MCQ क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखते हैं कि आप लोगों को सर कितना समझ में आया। हाँ बताएं। सर जो पहला वाला केस था ना वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो बता दे। पहला वाला केस था कि डिफरेंट शेप का और साइज का हम लोगों ने कंसिडर करा है। अब इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि अगर इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है,
तो अगर इससे phi1 फ्लक्स बनता है, इससे phi2 फ्लक्स बनता है, इससे phi3 फ्लक्स बनता है, तो तीनों का फ्लक्स आपस में सेम होगा। आया समझ में? साइज ओके पे सर। और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ओके सर। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ चार्ज Q is placed at the center of a cube, then the flux passing through one phase of cube will be। शायद अभी बताया था आप लोगों को। पहला ऑप्शन है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन है आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन है आप लोगों का Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन है आपका Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन। कौन सा? डी। डी ऑप्शन है, वेरी गुड। तो ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था Q अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट। तो नंबर ऑफ फेज कितना था? 6 था ना। तो ये देखिए आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आप लोगों से 8 डाइपोल of charges of magnitude E are placed inside a cube. The total electric flux coming out of the cube will be। तो पहला ऑप्शन है 8E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है 16E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन है E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन है 0। क्या होगा आंसर इसका? हेलो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यस सर। अरे बेवकूफ, 0 होगा ना। सर 0 होगा। 0 होगा। डाइपोल में क्या होगा? टोटल चार्ज 0 हो जाता है ना। अभी तो बताया सर था यहाँ डाइपोल पे। कितने भी हो, डाइपोल कितने भी कितने भी हो डाइपोल फिर रख 0 दो, ही होगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। यहाँ पे तो बताया है। सर वहाँ पे अरे कितने भी डाइपोल रख दो। लो मैंने एक और डाइपोल बना दिया, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं होगा, इसका भी तो चार्ज 0 ही होगा। यस सर। कितना भी रख दे, वो 8 रख दे, 10 रख दे, 50 रख दे, नहीं सर आता। डाइपोल का ऑलवेज 0 ही होगा। अरे डाइपोल का मतलब, तो डाइपोल का डेफिनेशन नहीं पढ़े आप। यस चलिए सर, यस सर। आपको मैं अलग सेशन में बताऊंगा उसको। अगर आपको डाउट है तो अलग सेशन आप ले लीजिएगा। हाँ सिद्धार्थ, सर, आपको डाउट समझ में चाहिए। आया? हाँ सर आ गया ये तो। सर समझ गए सर, 0 क्यों हुआ। समझ में आया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं कमेंट के थ्रू एक नया सेशन भी लेकर के आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।